नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बराबरी। शिखा बेटा, अपने भाई की शादी में कम से कम 15 दिन पहले आ जाना। बहन के आने से भाई की शादी में रौनक पता चलेगी, वरना तो सन्नाटा पसरा रहेगा। संगीता जी ने लैपटॉप से वीडियो कॉल कर अपनी बेटी शिखा से बड़े लाड़ से हुलसते हुए कहा, बहन अपने भाई की शादी में नहीं आएगी तो कौन आएगा। सब बहनों को अपने भाई की शादी का अरमान होता है। अब की ना अपने भेदभाव वाली बात। अब इसमें हमने कौन सा भेदभाव कर दिया तुम्हारे साथ। वैसे भी तुम 5 बहनें हो और मेरी बेटी इकलौती है। उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। मेरी बेटी की किस्मत तो ससुराल मायके दोनों तरफ से बहुत ख़राब है। अच्छी है तुम्हारी तो किस्मत हर जगह से। आप शायद भूल गई हैं, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। जब मेरे भाई की शादी के वक्त मेरे पापा का फ़ोन आपके पास आया था कि बहन जी केशव कार्ड देने आएगा, तो आप सुनैना को भेज दीजिएगा। लेकिन आपने उन्हें कितना सुनाया था, जैसे बेचारों ने बेटी की विदाई के लिए कहकर कोई अपराध कर दिया हो। अभी भाई की शादी में बुलाने के लिए फ़ोन नहीं करते तो भी आप जीना दुश्वार कर देती, और कर दिया तो भी आप उन्हें सुना रही थी। जिस तरह आपको अपने बेटे की शादी में रौनक लगाने के लिए अपनी बेटी का इंतज़ार था, उसी तरह मेरे मम्मी पापा को मेरा इंतज़ार था। और मुझे भी अपने भाई की शादी का बहुत अरमान था, लेकिन आपकी अकड़ जिद और बहू बेटी में भेदभाव पूर्ण रवैये ने हम सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। अपनी बेटी तो आपको हर छोटे छोटे मौक़ों पर मायके में चाहिए, लेकिन बहू को आप शादी ब्याह जैसे बड़े मौक़ों पर भी नहीं जाने देना चाहती हैं। कहते हुए सुनैना काफ़ी गुस्से में थी। इधर संगीता जी को अपने कहे गए शब्द याद आ गए कि उन्होंने किस तरह सुनैना के पापा का अपमान किया था। तुम लोगों को अकल है या नहीं, जो सुनैना को 8 दिन पहले ले जाने की बात कर रहे हो। वो चली जाएगी तो यहाँ घर के काम कौन करेगा। सुनैना मानव के साथ शादी वाले दिन आएगी और सुबह वापस भी आ जाएगी। बहन जी, भाई की शादी है, बहनों का बड़ा अरमान है भाई की शादी का। बेटियों के आने से ही घर में शादी ब्याह पता चलेगा। भाई साहब, आपकी तो 5-5 बेटियां हैं। सुनैना नहीं पहुँचेगी तो क्या, बाकी चारों तो पहुँच ही जाएंगी। बहन जी, भले ही मेरे बेटे की 5 बहनें हैं, लेकिन उनके लिए उनका भाई तो एक ही है। खैर, जैसी आपकी मर्जी। कहते हुए मायूसी से फ़ोन रख दिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी एकदम से संगीता जी का फ़ोन बज उठा। तो शिखा की सासू माँ थी। बहन जी, शिखा 15 दिन पहले तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेरे मायके में भी शादी है, लेकिन मैं उसे कमल के साथ शादी वाले दिन ज़रूर भेज दूंगी। आप रात में ही उसे वापस भेज दीजिएगा। रोकने की जिद मत करिएगा, आखिर उसे भी अपनी घर गृहस्थी संभालने दीजिए। आप ऐसे बार बार उसे मायके बुलाती रहेंगी तो वो ससुराल में टिककर रहना ही नहीं चाहेगी। वैसे भी हमने देखा है, सुनैना तो मायके जाती ही नहीं है। तो फिर जैसे आप बहू को रोक कर रखती हैं, वैसे ही अब हम भी अपनी बहू को ज़्यादा नहीं भेज पाएंगे। शिखा की सासू माँ की बातें सुनकर संगीता जी को अपने किए पर बड़ा ही अफसोस हुआ। उस समय तो वो बड़ी खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बहू को उसके भाई की शादी में पहले से जाने से रोककर बहुत अच्छा किया। लेकिन आज पता चला, किसी का दिल दुखाकर किसी का भी भला नहीं होता। उन्होंने सुनैना और उसके मायके वालों का दिल दुखाया था, आज खुद उनका और उनकी बेटी का दिल दुखा। अब कोई भेदभाव नहीं, सारा हिसाब बराबर हो गया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।